बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है जनाब आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं उम्रा वीज़ा के हवाले से। आज की जो ये वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ उम्रा वीज़ा की जो चेंजिंग की गई है ना, जो तब्दीलियाँ की गई हैं, वो जनाब तमाम पॉइंट्स आप लोगों के मैंने सामने रखने हैं ताकि किसी भी तरह की आप लोगों को कोई टेंशन परेशानी ना हो। क्योंकि उम्रा वीज़ा के हवाले से ना बहुत सारी चेंजिंग हुई है। अब हर बंदा जो है ना कोई 2 से 3 चेंजिंग बता के चुप हो जाता है या अगली दूसरी वीडियो शुरू कर देते हैं दूसरे यानी सिंगल री एंट्री और वीज़ा के हवाले से या मल्टीपल फैमिली वीज़ा के हवाले से, तो उसके टॉपिक पे वो अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उम्रा में जो तब्दीलियां की गई हैं, ये उनके पॉइंट्स हैं जो रखे गए हैं सामने, तो वो मैंने आप लोगों के साथ रखने हैं। फिर आप लोग कहते हैं जी एक बात को बार बार दोहराते हो, तो इसलिए दोहराया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आती। तो जब वीडियो देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो सिर्फ 2 से 3 मिनट देखते हैं, उसके बाद जो है स्किप करके बैठ जाते हैं। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कैसे समझ आएगी। इस वीडियो के पीछे जाहिर सी बात है बड़ी तहकीकात होती हैं, तहकीक करने के बाद ही सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। अच्छा, बगैर टाइम वेस्ट किए जनाब एक यही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो उम्रा की तब्दीलियां हुई हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ज़हन में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि पहले सिर्फ वीज़ा मिल जाता था। ठीक है ना, पहले जो उम्रे का वीज़ा था ना वो मिल जाता था, अब जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। पहले 1-2 दिन होटल की बुकिंग मिल जाती थी, यानी आप किसी भी होटल में बुकिंग करवा सकते थे, या बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो पाकिस्तान से इधर आके सस्ता सा होटल लेके उसमें बुकिंग करवा के रहना शुरू कर देते थे। अब जितने दिन गुजारने होंगे उतने दिन होटल लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये पॉइंट चेक कर लें, देख लें, सुन लें। तीसरा पॉइंट, पहले गैर रजिस्टर्ड होटल में बुकिंग मिल जाती थी, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से रजिस्ट्रेशन जिनकी होटलों की नहीं होती थी उसमें भी बुकिंग मिल जाती थी। अब गैर रजिस्टर्ड होटल पर वीज़ा नहीं मिलेगा। जब तक आप लोगों की होटल की बुकिंग नहीं होगी तब तक वीज़ा नहीं मिलेगा। पहले ट्रांसपोर्ट के बगैर वीज़ा मिल जाता था, अब ट्रांसपोर्ट के बगैर वीज़ा नहीं मिलेगा। पहले ग्रुप के बगैर सफ़र की इजाज़त थी, यानी इक्का दुक्का 1, 2, 4 बंदे आ जाते थे फैमिली के। अब ग्रुप के बगैर सफ़र करना ममनू है। पहले ग्रुप के साथ सिर्फ फ्लाइट या ट्रांसपोर्ट होता, जबकि होटल अलग से लिया जाता था। पहले भी ग्रुप आते थे लेकिन जो फ्लाइट थी या ट्रांसपोर्ट थी उसके साथ होता था, लेकिन होटल आप अपनी मर्जी से ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जिस बस या गाड़ी में सफ़र करेंगे उन तमाम का एक ही होटल होगा, यानी ग्रुप में अगर 20 से 30 बंदे हैं तो वो जिस गाड़ी या बस में सफ़र करेंगे, ठीक है, वो एक ही बस में सफ़र करेंगे और उनका जो होटल है वो भी एक ही होगा। ये नहीं है कि 5 बंदे इस होटल में रह लेंगे, 10 बंदे इस होटल में रह लेंगे, 12 बंदे तीसरे होटल में रह लेंगे। अब ऐसा नहीं है। ठीक है जी, पहले एक बंदे से लेकर 50 बंदों का वीज़ा रेट एक ही होता था। ठीक है जी, यानी एक ही रेट पे वीज़ा मिल जाता था। पहले एक बंदे से लेके 50 बंदों का वीज़ा रेट एक ही होता था। अब आप जिस गाड़ी में सफ़र करेंगे उसमें ज़ायरीन की तादाद और गाड़ी के म्यार के मुताबिक किराया वीज़ा में चार्ज किया जाएगा। ये पॉइंट बड़ा अहम है। एक ही बंदे का जो पहले होता था वीज़ा, वो या 50 बंदों का होता था, उनका रेट जो था वो एक ही होता था। लेकिन अब आप जिस गाड़ी में सफ़र करेंगे उसमें ज़ायरीन की तादाद और गाड़ी के म्यार के मुताबिक किराया वीज़ा में चार्ज किया जाएगा। यानी जाहिर सी बात है, जब आप ग्रुप में होंगे 40 से 50 बंदे या 30 बंदे, तो जितना भी ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है, जो किराया है, वो सब पे डिवाइड हो जाएगा।
वो माइनस होगा। यानी अगर 1000 रुपया आता है एक बंदे को, जब 30 बंदों पे या 15 बंदों पे या 10 बंदों में होगा तो 100 रियाल या 100 रुपया आएगा। तो इस तरह वो ये चेंज हो जाएगा सारा सिलसिला। पहले बच्चे के वीज़ा में ट्रांसपोर्ट और होटल की कीमतें जमा ना की जाती थी, यानी जब पहले जो बच्चा था उसके वीज़े में ट्रांसपोर्ट की या होटल की कीमतें चार्ज नहीं की जाती थी। लेकिन अब बच्चे का वीज़ा बगैर ट्रांसपोर्ट और होटल के इशू के बगैर नहीं होगा, यानी बच्चे का भी ट्रांसपोर्ट का और उसके लिए भी होटल का इशू होना लाजमी होगा, उसके बगैर बच्चे को भी वीज़ा नहीं मिलने वाला। पहले ज़ायर अपनी मर्जी के मुताबिक मक्का मदीना क़याम का वाउचर बनाता था, यानी पहले जो भी उम्रे वाला ज़ायर था वो आता था अपने म्यार के मुताबिक वो वाउचर बनाता था। अब वाउचर तमाम ग्रुप के क़याम के हिसाब से एक ही बनाया जाएगा, यानी अब सिर्फ एक वाउचर बनेगा। और वो वाउचर कौन बनाएगा? जिस एजेंट के थ्रू आप लोगों ने वीज़ा लेना है उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये सारा काम वो अंजाम देंगे। पहले सिर्फ बुकिंग टिकट पर वीज़ा इशू हो जाता था, सिर्फ टिकट बुक होती थी और वीज़ा इशू हो जाता था। अब वीज़ा इशुएंस के लिए कंफर्म टिकट चाहिए। ठीक है, ये 10वां पॉइंट है। अब बगैर कंफर्म टिकट के वीज़ा कोई नहीं मिलना। पहले जाने से पहले या जाने के बाद वाउचर में तब्दीली करना मुमकिन था, यानी पहले जब आप मक्का या मदीना पहुंच जाते थे तो वाउचर जो बनता था उसमें तब्दीली हो सकती थी, लेकिन अब पहले वाला काम नहीं है। अब वाउचर के बाद, वाउचर अप्रूवल के बाद, यानी जब आपका वाउचर अप्रूव हो जाएगा उसके बाद किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं की जाएगी, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अब अकामा होल्डर के बारे में। पहले इकामा होल्डर अपने उम्रा ज़ायरीन अजीज़ो अकारब के साथ होटल में क़याम कर सकते थे, यानी जो यहाँ पे सऊदीया में मौजूद हैं इकामे वाले, वो अपने अजीज़ो अकारब के साथ मक्का या मदीना में क़याम कर सकते थे। अब किसी इकामा होल्डर की होटल में क़याम की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, अब कोई भी बंदा इकामे वाला अपने अजीज़ो अकारब के साथ मक्का या मदीना जितने भी ज़ायरीन आए हुए होंगे उनके साथ क़याम नहीं कर सकता, अब किसी को इजाज़त नहीं होगी। पहले वाउचर में मज़कूरा होटल के मुतबादिल होटल में क़याम की इजाज़त दी जाती थी। पहले वाउचर में मज़कूरा होटल के मुताबिक होटल में क़याम की इजाज़त दी जाती थी। अब वाउचर में जो होटल होगा उसी में क़याम करना ज़रूरी होगा। ये तमाम जो पॉइंट हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, इसमें ये लिखा गया है कि जो वाउचर है, पहले जिस होटल में जो वाउचर में होटल लिखा जाता था, अगर उसमें जगह नहीं होती थी तो आपको दूसरा साथ वाला या उससे साथ वाला या तीसरा वाला वो कोई भी होटल दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है, जो वाउचर के अंदर होटल लिखा जाएगा वही होटल में आपको रहना पड़ेगा और उसी होटल में इन लोगों को लाजमी जगह देनी पड़ेगी। मज़कूरा तमाम कवानीन की पाबंदी कंपनी और ज़ायर पर वाजिब है। कंपनी मतलब जो एजेंट हैं जिनके थ्रू आप लोगों ने वीज़ा लेना है उनके ऊपर ये पाबंदी, इनके कवानीन की पाबंदी लाजमी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने होंगे। कंपनी की बंदिश या मुस्तकबिल में वीज़ा के इजरा पर पाबंदी आयद हो सकती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इन कवानीन के ऊपर अमल नहीं कर रही थी पाकिस्तान में। मैंने 5 से 7 कंपनीज ऐसी सुनी हैं, जो एजेंट सुने हैं, जिनके ऑफिस थे वो जनाब बंद हो चुके हैं, क्योंकि पहले ये सारा सिलसिला बग़ैर टिकट के, बग़ैर होटल कन्फर्मेशन के, जो टिकट थी कन्फर्म, पहले डम्मी टिकट बन जाती थी और होटल की बुकिंग भी उसके बग़ैर होने पे आपको वीज़ा मिल जाता था, आप यहाँ पे आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जितनी भी मैंने आपको शराइत बताई हैं ये सारी की सारी लागू होनी है। उसके बाद जनाब वीज़ा इशू होगा और वीज़ा ये आम टिकट ये वो ऐसे नहीं होना। इसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसको नुस्क ऐप, जो सऊदी अरेबिया की उम्रा की ऐप है, उसके अंदर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वो जनाब सारे के सारे उसके अंदर स्कैन होके सबमिट होने हैं
उसके बाद जो भी एजेंट जिसके थ्रू आप लोगों ने वीज़ा लेना है उसको वीज़ा वो इशू होगा जब ये तमाम तर शराइत कंप्लीट होंगी, तो फिर जनाब वीज़ा इशू होगा। उसके बाद जनाब आप यहाँ पे आएंगे ग्रुप की सूरत में, अकेला नहीं आ सकता। अभी तक कोई नहीं सुना कि कोई अकेला आया हो जब से ये तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने मैंने रखी हैं। अब अकेला बंदा नहीं आ सकता, ग्रुप की सूरत में आना पड़ेगा और उनके साथ ही रहना पड़ेगा जिस होटल को उन्होंने असाइन किया है और जो गवर्नमेंट हज उम्रा की तरफ से अप्रूव्ड होटल है। आम किसी होटल में आप लोग नहीं रह सकते, नहीं जा सकते, कोई सस्ता होटल नहीं ले सकते। तो जो अप्रूव्ड होटल होंगे, जो लिस्ट के अंदर शामिल होंगे, उन्हीं को क्लिक करना पड़ेगा, उन्हीं में आपको रहना पड़ेगा। अकेले आप सफ़र भी नहीं कर सकते। ग्रुप में एयरपोर्ट से लेके होटल तक जिस बस में तमाम तर ग्रुप होगा उसी में आप भी शामिल होंगे। आप अलहदा से टैक्सी वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे तमाम अफराद की गिनती होगी, वो पूरा करेंगे। हाँ जी, कितने बंदे यहाँ होटल से हमने रिसीव किए हैं और कितने बंदे हमने होटल में ड्रॉप किए हैं, उनकी बाकायदा हाजिरी लगेगी, उनके काउंटर चेक होंगे, हर एक चीज़ होगी। उसके बाद आपको होटल में एंटर किया जाएगा और होटल में भी जो उनका निज़ाम है, आप पहले होटल में कमरा अलहदा भी ले सकते थे, यानी आप कहते थे जी मैंने इनके साथ नहीं रहना, ठीक है, मियाँ बीवी जैसे हैं तो बहन भाई हैं या इस तरह के जो भी सिलसिला सूरत हाल होती थी तो आप अलहदा से रूम ले लेते थे। लेकिन अब जो रूम मुख्तस किया गया होगा सिस्टम के अंदर, यानी वो 4 बेडरूम का है या 5 का है या 6 का है, वो जितना भी अप्रूव्ड होगा उस हिसाब से वो जो अलाट किया जाएगा उसी में आपको सबके साथ रहना पड़ेगा। अब इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात भी हैं और आसानियां भी हैं। मुश्किलात इस हिसाब से हैं कि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होनी रूम के अंदर, ठीक है, आप कहीं भी इधर उधर आप अलहदा से नहीं जा सकते। आपके जितने भी अजीज़ व अकाब रिश्तेदार यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं, आपके साथ पहले वो वहाँ पे रहते थे, आपके रूम में क़याम कर लेते थे, आपके साथ इकट्ठे हो जाते थे 2-4 दिन 10 दिन के लिए। लेकिन अब वो सिलसिला भी कोई नहीं होना। अगर आपका पुत्र यहाँ पे रहता है तो वो आपको मिलने तो जा सकता है लेकिन आपके साथ नहीं रह सकता, ये पाबंदी भी शामिल कर दी गई है। और आप लोगों ने अकेले सफ़र भी नहीं करना। बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ ये जो हुई हैं ये हमारे अपने करतूतों की वजह से हुई हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे मुआशरे के अंदर आप सबको पता है, बात कड़वी है मगर सच है, आप सबको पता है कि बहुत सारे दुनिया 3 महीने का वीज़ा लेके यहाँ पे आते थे, 15 दिन 10 दिन जो उम्रा वगैरह करवाना, उसके बाद जनाब बाबे क्या, बुढ़ियाँ क्या, जवान क्या जनाब, बहुत सारे दुनिया, हर बंदे की मैं बात नहीं कर रहा कि जितने बंदे शामिल होते थे वो सारे ही ऐसा काम करते थे, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उम्रा का उनका मिशन ही ये होता था जी हमने उम्रा शुमरा करना है, उम्रा करने के 5-10 दिन हमने उम्रा शुमरा करके उसके बाद हमने भीख मांगनी शुरू कर देनी है। अब बहुत सारे बंदे इतनी लंबी चिट्टी दाढ़ियों वाले मक्का और मदीना में आप लोगों को पाकिस्तानी भीख मांगते हुए नजर आते थे। उनको कंट्रोल करने के लिए ये सारे जो चेंजिंग आई हैं, जो तब्दीलियां आई हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आई हैं। एक तो वो, दूसरे नंबर पे हमारे एजेंट हजरात जो पाकिस्तान में हमें लूटते, ठीक है, दिखानी ये मारनी ये, वहाँ पे आपको बताया जाना जी ना अब आपका जो होटल है ना वो सिर्फ 200 मीटर पे दूर है, ये सामने खाना काबा है और उसके सामने जो है वो होटल है, ठीक है, आपने बस यूं निकलना है और ये दरवाज़ा क्रॉस करना है और इधर सामने खाना काबा, और जब आपने इधर पहुँच जाना आपको पता चलना जी वो तो किलोमीटर दूर है, वहाँ से बस लेके आनी, उसके बाद जनाब बस पे बैठ के आपने मक्का अंदर हरम शरीफ में पहुँचना। ऐसी तब्दीलियाँ होनी चाहिए थी कि नहीं? इसी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ है ना। आप लोगों को पता है जो यहाँ पे उम्रा वगैरह के लिए पहले माशाल्लाह करने के लिए आते रहे हैं, ये सब आपको पता है। डिटेल से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए, आपको हर एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। अगर मज़ीद भी कोई तफसील या आप चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी ऐसी बात पूछना चाहते हैं तो जनाब ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, कमेंट कीजिए, हम जनाब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब देंगे, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर हो, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे,
ठीक है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली जो वीडियो है वो भी आने वाली है। अब आगे जो वीज़ा लगने स्टार्ट होने हैं या कब होने हैं उसकी डिटेल भी आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।